2, let's read the question. The question says, given below are some differences about primary air pollutant and secondary air pollutant. Which one of the following is an incorrect difference? जो given difference है हमें उसमें से incorrect difference को find out करना है. So now let's start the question. सबसे पहले हम question को solve करने का key concept देखेंगे. Key concept क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट क्या होते हैं और सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट क्या होते हैं. एयर पॉल्यूटेंट्स, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए. तो अगर हम प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट की बात करें तो ये कैसे होते हैं, जिस फॉर्म के अंदर हमारे इन्वायरमेंट के अंदर ऐड हुए ये उसी फॉर्म के अंदर रहेंगे. सो दे रिमेन in their persisting form, in their form in which they are introduced to environment, in which ये उसी फॉर्म के अंदर रहेंगे जिस फॉर्म के अंदर एनवायरमेंट के अंदर इंट्रोड्यूस हुए थे. इंट्रोड्यूस्ड टू एनवायरमेंट. अगर हम इसका एग्जांपल लेके, जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है, एक प्राइमरी पॉल्यूटेंट है. बिकॉज वो क्या करती है, वो अपने आप में रिएक्ट करके कुछ और नहीं बना रही, वो पूरे टाइम कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में हमारे इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट रहेगी. बट अगर हम बात करें सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट की तो ये क्या करते हैं, ये रिएक्शन कर जाते हैं हमारे प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट के साथ. रिएक्शन करते हैं किसके साथ, विथ प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट, और एक मॉडिफाई करके क्या हो जाते हैं, मोर टॉक्सिक हो जाते हैं. कितने हो जाते हैं, मोर टॉक्सिक हो जाते हैं. और ये कैसे, अपने आप में लेस टॉक्सिक है. अगर हम एग्जाम्पल की बात करें इनकी, तो प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट के एग्जाम्पल क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल है हमारा CO2, SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब होते हैं. DDT की फुल फॉर्म क्या होती है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन. और अगर हम बात करें सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट के एग्जाम्पल की, तो वो जो फॉर्म हुए दैट इज पेन. पेन इसका क्या है, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, जिसको हम, ये किससे फॉर्म होता है, हमारा स्मॉग से, प्लस स्मॉग से फॉर्म होता है. अगर हम इसके कंपाउंड्स भी देखें तो ये हमारा फॉर्म कब होता है, जब हमारी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 रिएक्ट करती है हाइड्रोकार्बन के साथ, तब फॉर्म होता है हमारा पेन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट. और ओजोन है इसका एग्जांपल. ओजोन कैसे रिलीज होता है, ये तो रेफ्रिजरेंट से ही रिलीज होता है, सबको पता है. एसी से, फ्रीजर से, रेफ्रिजरेंट से यूज होता है. सो नाउ अब हम एक एक करके स्टेटमेंट चेक करेंगे. तो फर्स्ट ये क्या गिवन है, they persist in form in which they are added to the environment. ये तो करेक्ट है हमारी प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट के लिए. और सेकेंडरी के लिए क्या गिवन है, these are formed by the interaction among the primary air pollutant. ये कैसा है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है. अभी हमने यही तो देखा था, यही हो रहा था. नेक्स्ट रीड करते हैं. these are more toxic than secondary air pollutant. नहीं जी, ये गलत है, more toxic थोड़ी होते हैं, लेस टॉक्सिक होते हैं. और जो हमारी सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट है वो मोर टॉक्सिक है. तो स्टेटमेंट कैसी हो गई, ये हमारी इनकरेक्ट हो गई. नेक्स्ट स्टेटमेंट रीड करते हैं. एग्जांपल्स इंक्लूड DDT एंड CO2. तो ये तो हमारा करेक्ट है, यही था हमने अभी देखे थे एयर पॉल्यूटेंट के एग्जांपल CO2, DDT, SO2. तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो गई. और हमारे सेकेंड एयर पॉल्यूटेंट के एग्जांपल क्या है, ओजोन एंड पेन. तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है. So from this what we can say that our option number B is our incorrect statement. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.